जिंदगी भी एक अद्भुत पहेली है। समय और परिस्थिति से घबराकर मानव मन विचलित हो जाता है, पर इससे नियति को क्या, प्रारब्ध का लिखा भला कौन टाल सकता है। यही तो जीवन की वास्तविकता है। आज 14 साल बीत गए। जेल के सलाखों के पीछे मंजू अपने अतीत के पन्ने को निहार रही है। पल, मिनट, घंटे कैसे बीते पता न चला। कितना बदल गई है मंजू। गरीबी में पली मंजू अब बड़ी हो गई थी। जवानी का खुमार आने लगा था। आंखों में हमेशा रंगीन सपने तैरते थे। बार बार आईने में देखकर बरबस खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। मुझे छेड़ जाए, मेरे खाओ में जो आए, आके मुझे छेड़ जाए, उससे कहो मेरे सामने तो आए। माँ, मंजू, अरे घर में एक बूंद पानी नहीं है। जा पहले रे क्या। जाती हूँ ना, रुके। अरे जा ना मंजू। माँ, ठीक है, जा रही। अरे अरे ओ मंजू रानी, और कहाँ चली? इतना भारी बाल्टी तुम्हारी नाजुक कलाई मुड़ जाएगी। लाओ ना, मैं उठा देता हूँ। चल हट, पहले अपनी पैर की मरम्मत करा, फिर मेरी बाल्टी उठाना। जवान हो गई है पर बचपना नहीं गया। यू आर ए नोटी गर्ल मंजू। चल हट सामने से। अरे सहनी सहनी कहाँ चली, छोड़ के दिल वालों की गली, कब तक आँख चुराएगी, कभी न कभी तो फंसेगी मेरी जाल में, कभी न कभी तो फंसेगी मेरी जाल में। ओहो पिताजी, इस सड़क पे आप कर रहे थे? क्या रहे थे? टहल रहे थे। और क्या कर रहे थे? टहल रहे थे आप? अपना लक्षण सुधार दीजिए पिताजी, ने तो एक दिन नहीं तो क्या रहे क्या? अरे कुछ नहीं, हम कह रहे अब ये उम्र में भी तो कंट्रोल में रहा कीजिए। कंट्रोल में रहा कीजिए? मेरा जूता मुँह रंग गया। कंट्रोल में रहना सिखाता है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए पिताजी, कुछ तो शर्म कीजिए। यही लक्षणों की वजह से मैया तो समय से पहले चल बसी। मैया चल बसी तो मैया के साथ तू भी क्या नहीं चल बसा रे? अरे हम चल जाएंगे ना, बुढ़ौती में बहुत व्यंजन हो जाएगा, आपको कह दे रहे हैं। एक पैसा का काम क्या ना, काज का दुश्मन अनाज का। बुढ़ौती में गंजन हो गया। अरे तू तो बोझ है रे, बोझ। मर जा चुनरी भर पानी लग। भाग यहाँ से। मर जाएंगे ना तो बुढ़ारी में कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। कौन था? अरे 4 बेटा जन्माएंगे, 4 मरने के पहले 4। 4 बेटा जन्माएंगे, 4 कहाँ से जन्माइएगा? आकाश से? इसी धरती से रे, इसी धरती से, इसी धरती से जन्माएंगे। लड़की भी देख लिए हैं और शादियों करेंगे, उसी से फाइनल है। हाथ किनारे। कभी न कभी तो फंसे मेरी जान में। मैया के वियोग में बुढ़वा पगला हो गया लगता है। मंजू, अरे ओ मंजू, देखना बाहर कौन है। अच्छा माँ। क्या काम है? कुछ नहीं, बस तुम्हारी माँ से मिलना था। माँ, माँ, कोई आया है? कौन है भाई? अरे कन्हैया जी, आइए आइए, बैठिए ना, बैठिए। कैसे आना हुआ? मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा कि आपसे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया आपने जो इस गरीब को याद किया। वैसे भी
बहुत सारे एहसान है आपका मुझ पर। इस तरह की बातें कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए चाची जी। चाची जी? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ ना। हाँ, आपने मेरी बहुत सहायता की थी। मंजू के पापा के इलाज के लिए आपने 2 लाख रुपए दिए, फिर भी मैं बचा न सकी। अरे मैं हूं ना चाची जी, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप चिंता क्यों करती हैं? सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। बस अब तो एक ही चिंता है कि मंजू के हाथ पीले कर दूं और गंगा नहा लूं। तो कहीं रिश्ते की बात चलाई है क्या? बात तो बहुत चलाई थी, पर दहेज के कारण रिश्ते टूटते गए। तो फिर आपने क्या सोचा? सोचना क्या है, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। जमाना बहुत खराब है और मंजू जवान भी तो हो रही है ना, इसका कहीं ना कहीं तो आपको शादी करना ही होगा। मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, ऐसे में कौन शादी करेगा इससे? अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं तैयार हूँ। आप? इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? आपके बेटे से मंजू की शादी हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अरे मेरा बेटा तो एक नंबर का निकम्मा और आवारा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? बेटा बेटा बेटा। फिर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? बंदा आपके सामने हाजिर है। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे ऐसी बात कहते आपको शर्म नहीं आई? मेरी बेटी आपकी बेटी के बराबर है और आप ऐसी बातें करते हैं? ठीक ही कहा गया है कि जिसके लिए खस्सी काटो वो जो है ना। जाइए, आप निकल जाइए यहाँ से। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर मेरी बातों को गौर कीजिएगा। और हाँ, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता है। जाइए। मैं जा रहा हूँ चाची जी, याद रखिएगा मेरी बातों को। कुछ रिश्तेदार ने बाप को अपनी पड़ी है, मेरे को अपनी पड़ी है, कोई इज्जत नहीं मेरे इस घर में। हाँ, मेरे कोई इज्जत नहीं। हाँ? कौन आ रहा है? तेरा बाप। हाँ? नहीं, कन्हैया बिहारी, आपका बेटा मगन बिहारी। फिर बेटा चुप्पी करके आ गया है? मैं किसी के बाप की नहीं पीता हूँ कन्हैया बिहारी। अरे अपनी औकात में बात कर, अपने बाप से ऐसे बात किया जाता है? निकल यहाँ से तू। हाथ नहीं, हाथ नहीं, लाठी नहीं, लाठी नहीं तेरी। अरे तू औलाद है रे, कलम करे, कलम है। पिताजी वायलेंट नहीं, पिताजी वायलेंट नहीं। अरे मैं किसी की बाप का नहीं पी रहा हूँ। वायलेंट नहीं चाहिए अपन को, वायलेंट नहीं। तेरी माँ गाली नहीं पिताजी, गाली नहीं। अरे तेरी माँ जीतिया की होगी, इसलिए तू आज बच गया, वरना मेरे लाठी से तो कोई नहीं बचाया। हे भगवान। नमस्कार चाची जी, कैसी हैं? देखिए, आप यहाँ से चले जाइए कृपा करके। चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरी बातों को आपने कुछ सोचा? बकवास बंद कीजिए और जाइए यहाँ से। सुनो, ऊंची आवाज में बात मत करो। मेरे टुकड़े में पलने वाली 2 टके की औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि जो मेरी बातों को इनकार कर दे। कान खोल के सुन ले,
सूद समेत मुझे आज वापस करो। और हाँ एक बात, तुम मेरे घर में रहती हो ना, आज शाम तक खाली करो, नहीं तो धक्के मार के घर से बाहर कर। देखिए कन्हैया जी, मुझ पर रहम कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मैं एक मजबूर औरत हूँ। देखिए चाची जी, मैं तो आपसे बहुत सिंपैथी रखता हूँ, इसलिए मैं आपके पास में आया था। एक पन दो काज आपका हो जाता, एक तो सारा प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाता, और आपकी बेटी जो आपके लिए बोझ है उसकी भी शादी हो जाती। गौर कीजिए, ध्यान से सोचिए चाची जी। मैं चलता हूँ, आपको प्रणाम। अब मंजू को मेरा प्यार कर दीजिएगा चाची जी। ये तुम्हारा बड़ा बेटा मगन है। अरे ये तुम्हारी की नई की माँ है। आप करके का लाए हैं? ब्याह कर लिए का पिताजी? अरे जितना कह रहे तो नहीं सुन, नई की माँ मंजू है। छी, नई की माँ मंजू है, शर्म आना चाहिए पिताजी आपको। हाँ, बेटी की उम्र से शादी करके आए हैं, बेटा बूढ़ा होने जा रहा है, इसका शादी करने छोड़ के आप 67 साल में दूसरा ब्याह करके लेके आ गए। तू कौन होता है हमको रोकने वाला? ये कर्म का आदमी है। चल हट मंजू, चलो कीचड़ है। ठीक है पिताजी, ठीक है। ऐसे भी जब दिया का बुतने का समय आता है ना, तो भभकता बहुत जल्दी है, समझे ना। और याद रखिएगा पिताजी, ऊपर वाला का लाठी में आवाज नहीं होता है। जा रहे हैं घर छोड़ के, राज भोग लीजिए आप लोग, चले। हमने जो देखे सपने सच हो गए वो सपने, वो मेरे बालिमा दिन आ गए। जाते जाते रात हो गई मंजू, काफ़ी थक भी गया हूँ। तुम भी सो जाओ और मैं भी सो जाता हूँ। सो जा मंजू, सो जा, सो जा मंजू। पहले आप सो जाइए। अरे थका हुआ आदमी क्या कर सकता है। ऐसे भी मुझे काफ़ी नींद लग रही मंजू। तो क्या है मंजू, इधर लगा दो मंजू। 10 मिनट थोड़ा आराम कर ले, फिर तुमसे जी भर के रात भर बात करेंगे, है ना। मेरा कंटोपा उधर रख दो। हे प्रभु, कितना मज़ा आ रहा है, लोग जल रहे हैं, दीवाने जल रहे हैं। मधुरानी जानी हो गया, इतना रात हो गया, इंतजार करेगी मेरा। कितना खुश नसीब मानो। देखो, किसी भी चीज़ की जरूरत हो, हमको मैं तुमसे प्यार किया हूँ, अब प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। अरे तुम तो किस्मत वाली हो, ये मेरे राजा दिन मिला, वरना तुम तो गिरी हुई खानदान में लगी रही, तुमसे कौन शादी करता। अरे किस्मत होना, कन्हैया बिहारी तुमको बुलाया। हनीमून में जाना जाना बोल बोल उठी, किसने मिला, किसने जब आया ना, बोला दिल खोल कर मैं हर जगह।
10 बज गए। उठिए, मैं आपके लिए चाय लाई हूं। उठिए, उठिए, उठिए। क्या हुआ? उठिए। क्या हुआ? क्या हुआ? उठिए, उठिए। क्या हुआ? क्या हुआ? उठिए ना, उठिए। क्या हुआ? उठिए। क्या हुआ? पिताजी क्या हो गया? क्या पिताजी? अरे उल्टा आखिर तूने मेरे माँ को खा ही गई ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे डांट भी साथ घर माफ करती है रे। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पिताजी अब तू एक दिन मेरे घर में नहीं रहेगी। नहीं रहेगी मेरे घर में। चल, मैंने कुछ नहीं किया। चल यहाँ से कर। माँ, मैं विधवा हो गई माँ। नहीं, मत छोड़। माँ, 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 क्या हुआ माँ? माँ, 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 उठो ना माँ, उठो, क्या कर रही हो? हॉर्न इतना बजा रहा हूँ, मरने का इरादा था क्या? मुझे बचाया क्यों? मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। अरे अगर तुम्हें मरना ही है तुम मेरी गाड़ी के नीचे मरोगी। अरे तुम एक जवान और खूबसूरत लड़की हो, तुम्हें इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अच्छा रुको रुको रुको, एक सेकंड। एक बात बताओ, तुम हो कौन? तुमको जाना कहाँ है? मुझे नहीं पता, मेरी कोई मंजिल नहीं है। देखो तुम एक जवान लड़की हो, ज़माना बहुत ख़राब है और तुम्हें मैं अकेले कहीं जाने दे भी नहीं सकता। अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। लेकिन मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। देखो बाबू, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझ के तुम मेरे साथ चलो, और इस तरीके से तो मैं तुम्हें अकेले कहीं जाने भी नहीं दूंगा। तुम ऐसा करो, तुम चलो मेरे साथ।
आओ मंजू आओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। आज से ये घर तुम्हारा हुआ, यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तुम आराम से फ्रेश होके खाना खा लेना। मुझे ऑफिस के लिए थोड़ा लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ, शाम में मिलते हैं, ठीक है? आराम से बैठो। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मंजू रानी, तुम प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अरे यहाँ तुम्हारा सुनने वाला कोई नहीं है बचाओ, मंजू रानी। बचाओ। नहीं, भगवान के लिए मुझे छोड़ अरे दो। मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। नहीं, मुझे जाने दो। अरे मेरी बात मानकर तुम यहाँ आ तो गई, पर यहाँ से जा नहीं पाओगी। नहीं। एक छोटी सी बात और मेरी मान लो, आज रात तुम मेरी बचाओ, रानी बना के रखूंगा। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे हाथ में आई दौलत कैसे जाने दो मंजू रानी। अरे आओ। अरे मंजू रानी बहुत तड़पाई हो, मुझे जाने अब दो। तुम्हें कौन बचाएगा मंजू रानी। मुझे जाने दो। अरे बस आज की बात है मंजू रानी, बस आज की बात, आज की बात। राम सिंह, राम सिंह। जी जेलर साहब। अरे ये कैदी नंबर 55 को थोड़ा बुला कर लो। कैदी नंबर 55 मंजू कुमारी। हाँ। क्या बात है साहब? अरे यार अपना काम करो, जितना बोल रहा हूँ उतना करो, जाकर उसे बुला कर लो। क्या खास बात है? अरे यार उसकी रिहाई की आदेश है, कितनी बार बोलूं, जाकर उसे बुला कर लाओ। साहब आओ आओ, बैठो बैठो। तुम्हारे अच्छे बर्ताव के कारण तुम्हारी रिहाई 6 महीना पहले हो रही है। क्यों, तुम्हें इस बात से खुशी नहीं है? साहब, क्या खुशी क्या गम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताओ, यहाँ से निकलने के बाद कहाँ जाओगे, क्या करोगे? मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं कहाँ जाऊंगी। कहाँ जाएगी जेलर साहब? 14 साल तो इसने जेल में बिता दिए। अच्छा मैं कुछ करता हूँ, एक मिनट। वृद्धाश्रम में काम करोगी? मैंने तुम्हारे लिए वहाँ बात किया है, तुम वहाँ जाना, मेरा नाम लेना, वो लोग कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि तुम अपना काम बखूबी करोगे। इसे बाहर पे छोड़ दो। जी सर, आइए।